आधा वर्ष बल्दियाती इदारों से अच्छी खबरें तो आ ही नहीं रही ना। बुरी खबर बुरी खबर, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन खबरें इतनी सारी है, टाइम मेरे पास कम होता है। लेकिन ये कि फिर मैं चाहता हूँ कि मैं बात जब करूँ तो सबूत और दलाइल के साथ करूँ और आपको समझ में आ जाए। कोई ज़िम्मेदार आदमी से भी बात करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ अब बात ये सही हो रही होगी, यकीनन सही होगी। तो इसके लिए मैंने बड़ा फिर ताख़ीर से जानबूझ के बिठाता हूँ मैं, वरना मज़ा नहीं आता अगर रोज़ाना बिठाऊँ तो मेरे साथ बैठे हैं ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन, पूरे पाकिस्तान की यूनियन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। KMC सजन यूनियन मशहूर है, 70 सालों से आप सुन रहे हो इनका नाम। सैयद जुल्फ़िकार शाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज मैंने फिर इनको पकड़ा क्योंकि यार कन्फ्यूजन बहुत हो रही है। मैं तो चूरन बेच रहा हूँ लेकिन कन्फ्यूजन बहुत हो रही है। तो ये ज़रा ये जजेस वजेस, कोर्ट, अदालतें, ये सारी चीज़ें देखते हैं, वकला मुलाजमीन, मुजाहरे, ये दिखाता रहता हूँ। तो ये ज़रा अपने मुंह से जब बताएंगे तो उसमें कुछ सबूत और दलाइल भी होते हैं। तो हैकी पैकी हो नहीं सकती। तो ऊपर वाले जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनको हमारे मुलाजमीन का सोचना चाहिए, उनके हुकूक़ का सोचना चाहिए, उन इदारों को सोचना चाहिए, तो वो ज़रा देख लें। जुल्फ़िकार साहब, शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइए यार, एक तो बड़ा हार्ड इशू है कि हमारी बढ़ी हुई तनख्वाहें हमें नहीं मिल रही। ठीक है, मेयर साहब दे सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। जंग चल रही है सिंध गवर्नमेंट KMC, बीच में कोई FA है, फला है, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर नहीं जा रहे, लेटर तो लिख रहे हैं, फाइनेंस में नहीं जा रहे, वज़ीर आला से नहीं मिल रहे, किसी से नहीं मिल रहे, वो जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, आप दे दीजिए, जान छोड़ाइए, हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि वाकई बढ़ी हुई तनख्वाह सिंध गवर्नमेंट जो है चूना लगा रही है ताकि हमारे मेयर कराची को गंदा कर दे शहर के अंदर कि यार यही आदमी चोर है, ये नहीं दे रहा, हम तो सब चीज़ दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने एक बहुत अहम इश्यूज़ पर और जो भी बल्दियात से इस अरसे में जो एक गैप है, उस गैप के सिलसिले में आपने एक यहाँ आने की ज़हमत की और हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने की वो दी, जो कि इस दौरान जितनी बातें भी हुई हैं लामाला वो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ था या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मौक़िफ़ था। एम्प्लॉइज साइड से जो मौक़िफ़ है वो आपने लेने का वो की है कि भाई हम ताकि इनसे भी एक पता करें कि क्या सूरत हाल है और क्या क्या मामला चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अगर हुकूमत सिंध की बात करूं तो हुकूमत सिंध ने इस माह जो अभी तक जो इजाफी 15% जो इजाफ़ा किया है, वाकई उसकी रकम अदा नहीं की। लेकिन मामला ये था कि जब हमने MA जिन्ना रोड को ब्लॉक किया था, उस वक्त हुकूमत सिंध के एक नुमाइंदे, क्योंकि XUG के ये ऑफिसर हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उन्होंने आकर, क्योंकि मेयर साहब मुल्क से बाहर थे और MC साहब जो है वो किडनी हिल पार्क के मामलात में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से मसरूफ़ थे, वो वहाँ लगे हुए थे। तो FA साहब ने आके हमसे वादा किया था कि 1,30,00,000 रुपए की समरी वज़ीर आला सिंध ने मंजूर कर ली है और इंशाअल्लाह जो अगला महीना यानी अक्टूबर की तनख्वाह जो नवंबर में आएगी तो 1 से 15 ग्रेड का एक माह का एरियल और इस महीने की तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। उस पर वो एहतजाज ख़त्म किया गया था। उसके बाद आपने देखा कि उसके चंद रोज़ बाद हमने चाहा कि KMC कौंसल से एक मुतफ़िका करारदाद पास की जाए और उस सिलसिले में हमने उनके कौंसल के मौजूद मेंबरान को गोशगुजार करने के लिए जो है आपके सामने कौंसल के सामने मुज़ाहरा किया और कौंसल इजलास में भी ये बात उठी और एक मुतफ़िका करारदाद में मुतालबा किया गया कि KMC के रिटायर्ड पेंशनर और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को 15% इजाफ़ा हुकूमत सिंध अदा करें। ये हमारी हम ये समझें कि हम अपने तौर पर इसकी कामयाबी समझ रहे थे। और इसके साथ साथ देखिए, हमारा इख्तलाफ अफसरान से नहीं था, ये हुकूमत की तरफ से एक वो था कि 1 से 15 ग्रेड को हम देंगे, यूनियन का जो इस्तेकाक बनता है। जबकि हमने ये कहा था कि आप 1 से 16 तक यूनियन के लोग आते हैं, क्योंकि आप क्लर्क भी 16 में हैं और नीचे का जो स्टाफ है इंस्पेक्टर भी 16 में है। तो ये वो लोग हैं जो यूनियनाइज हैं, यानी जिनके पास हायर एंड फायर का नहीं आता या जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत जो है वो वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं, तो वो ऑफिसर नहीं होते। तो वो जो है वो यूनियन के मेंबर बन सकते हैं, यूनियन के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो हमारे मुतालबा ये किया था कि क्या ही बेहतर क्यों ना हो कि आप 16 ग्रेड के लोगों को भी दें, और उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी थी कि अफसरान को भी अदा कर दिया जाए। अब इसमें मामला ये था कि 3 करोड़ रुपया, हालांकि तनख्वाहें उनकी 4 करोड़ से ऊपर हैं KMDC वालों की, हुकूमत सिंध ने, वज़ीर आला सिंध ने
इनसे वादा किया था एक समरी के थ्रू कि भाई आप ये पैसे हम जो है हमें AG सिंध से इनको अदा करेंगे, आप भेजें। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेयर कराची साहब के जो मुशीर हैं वो इस 3 करोड़ की बचत के लिए उनके पास एक मौका गनीमत था कि वो अगर समरी मूव करते तो इनको वो दे, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि कहीं ये ना हो कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में इन्हें ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन स्पेशली जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, अब्बासी शहीद अस्पताल हो गया, सरफराज रफ़ीकी हो गया या KMDC हो गया, तो ये हमारे हाथ से ना चला जाए। अगर तनख्वाहें वो ले लेंगे तो कहीं ये इदारे भी हमारे हाथ से तो इन्होंने वो अपने 3 करोड़ का फ़ायदा नहीं देखा, इन्होंने इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए कहा। देखिए जी, कानून का जो हिस्सा होता है वो कहीं नहीं जा सकता। असम्बली भी उसको अगर ख़त्म करेगी तो उसके लिए भी वो 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत के लिए भी मामलात हैं और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वो लोग शामिल हैं कि जिन्होंने इसको एक्ट को बनाते वक्त जो है KMDC और इसको जो है कराची का एक हिस्सा बनाकर एक बल्दिया का एक मातहती में किया गया था। तो मेरा ख़्याल से इन्हें गलत मशवरा दिया गया। एक तो हमें 3 करोड़ रुपए का वो मामला बना, अगर वो तनख्वाह वहाँ से AG सिंध दे देते तो KMDC को जो हम फंड दे रहे हैं या हमें जो देना चाहिए, जो उन बेचारों के साथ 3-3, 4-4 महीनों की शार्टफॉल है, तो वो भी उस पर कवर हो जाता। नंबर 2 बात ये थी कि एक रास्ता खुलता कि बल्दियात के मुलाजमीन वो भी हुकूमत सिंध उनको अपना मुलाजिम तस्वर करने पर मजबूर हो जाती और उनकी तनख्वाहें भी AG सिंध से हो जाती। हमें कोई एतराज़ नहीं। देखिए, हमें इसलिए कोई एतराज़ नहीं है कि गवर्नमेंट सिंध के पास अगर हमारी तनख्वाहें AG सिंध में चली जाएंगी तो हमें एक फ़ायदा है। उसका फ़ायदा हमें यह है कि एक तो कोई भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो टाइम स्केल का हो, अपग्रेडेशन का हो या मतलब चेंज ऑफ कैटर हो, जो भी मामलात होंगे वो बड़ी आसानी से अर्ज़ खुद हो जाते। या जैसे पेंशन की रेस्टोरेशन है तो हमें लोगों को, बुज़ुर्ग लोग जो 70, 72, 75 साल के लोग हैं, उन्हें कम से कम भाग दौड़ कर अपने कागज़ के पीछे भागना नहीं पड़ता और वो हो जाता। उसके लिए अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रबीउल अव्वल के फौरी बाद कराची में हम आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन का जो है इजलास बुलाने जा रहे हैं और उसमें हम एक चीज़ को तय करेंगे कि अगर मुज़ाकरात से वज़ीर आला सिंध से हमारे ये जो सैलरीज़ का इशू है या हमारी अपग्रेडेशन और टाइम स्केल का जो बल्दियात के मुलाजमीन के साथ OZT ग्रांट में मुसलसल कमी है और PFC अवार्ड जो 2007 के बाद अभी तक नहीं हुआ, उस सिलसिले में अगर हुकूमत सिंध हमसे नेगोशिएशन करके हमारी बात सुन लेती है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते तो हम वहाँ सिंध में ये फ़ैसला कर सकते हैं, वो अपने अपने इदारों में चले जाएंगे। देखिए, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त जो हमारी आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन है उसके जो चेयरमैन हैं सूबे के, उनका ताल्लुक़ जो है वो नोडेरो से है, जनरल सेक्रेटरी का हैदराबाद से है और मेरा ख़ुद का ताल्लुक़, मैं सिंध का सदर भी हूँ, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी का हमारे सक्खर से है। इसी तरीके से हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ताल्लुक़ टंडोवाला यार से है। तो हमारे पास जो इस वक्त पूरी एक सूबे का एक डिसिप्लिनरी वो है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन है कि अगर एक काल होगी तो आपने ख़ुद भी देखा, आपने मई में देखा, गुज़श्ता साल मई में आपने देखा कि पूरे सूबे से लोग आए और झोंक दर झोंक आए और 2 रोज़ में आपने देखा कि उसमें काफ़ी। सर नहीं, आपने ये बताना भूल गए, अभी जो सक्खर वाला मसला हुआ म्यूनसिपल कमिश्नर का, जो आपने कामयाबी हासिल की लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने कि उनको हटाना पड़ गया सिंध गवर्नमेंट ने, वो आपकी कावशी थी। कराची में मुजाहरे हो रहे थे, सक्खर में हो रहे थे, लाड़काना में हो रहे थे और उसके बाद आपने फायरमैनों का जो फायर ब्रिगेड का केस लड़ा, उसमें दूसरे हमारे सूबे सिंध सूबे के दूसरे DMC बल्दियाती इदारों में मुजाहरा हुआ। तो लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन तो बहुत फाल है और इनकी ऐसी तैसी करने के लिए काफ़ी है। लेकिन सर, महंगाई जब बहुत बढ़ती है, वफाकी हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी कि चीखें निकली हुई है, आपका बजट फेल हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन आप मैनेज कर रहे होते चीज़ें को ना, कि वफाकी हुकूमत नहीं दे रही, सिंध हुकूमत नहीं दे रही, लेकिन आप अपना घर चलाने के लिए मैनेज करते हो तो बड़ी हुई तनख्वाहें आप दे सकते हो अपने वसाइल से, रिकवरी से ही, लेकिन ओन सोर्सेज से जो आप कर नहीं रहे, क्या वो नाहली पे आप छोड़ दीजिए। अब आपने बता दिया है कि रबीउल अव्वल के बाद आप कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे। अगर मेरे मुलाजमीन की जंग, खैर लड़ना इन्होंने ही है, मैं तो इन्हीं को पकड़ूंगा शाह साहब को कि अब तक जो लड़ते हुए आ रहे हो, जो 50 करोड़ दिलवा दिए KMC को, जो तनख्वाह हो भी रही है वो भी इन्हीं की मरून में मिलते हैं यूनियन के। शाह साहब, अब आ जाइए इस तरफ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। सर, वज़ीर आला भी अब तो चीख रहे हैं, ख़त्म करो वायदा,
ख़त्म करो मुआहदा अगर नहीं कर रहे काम। लेकिन वो तो टस से मस नहीं हो रहे सर। और करोड़ों रुपए सफाई सुथराई पे वो ले रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट के। 5-5 30 करोड़ रुपए और कराची वालों का ये माल खा गए बैकलॉग उठाने के नाम पर। अभी भी कार्रवाई नहीं है। अभी तो 21 अक्टूबर को मुहिम खत्म हुई, 4 दिन तक तो शहर से कचरा ही नहीं उठा, उन्होंने हाथ खींच लिए। तो अब ये सॉलिड वेस्ट है क्या यार? कहाँ बैठेगा? मुलाजमीन भी मर रहे हैं, गाड़ियाँ भी स्क्रैप हो रही हैं, वज़ीर आला भी चीख रहा है, फिर भी इदारा कायम है। देखिए जी, बात यहाँ सॉलिड वेस्ट की नहीं है। सॉलिड वेस्ट के ने जिसको मुआहदा दिया ना चाइनीज़ कंपनी को, मैं ये समझता हूँ कि उसने अपना असर रसूख इतना यहाँ के अवाम में, बल्दियाती इदारों में और अफसरान में इतना असर रसूख बढ़ा लिया है कि मैं पहली दफ़ा, मेरी ये पूरी लाइफ का तजुर्बा है कि कभी मल्टीनेशनल कंपनी ने जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हो उसने कभी स्ट्राइक नहीं की। तारीख़ में 4 रोज़ ईस्ट में हड़ताल रही और गैर एलानिया 12-13 दिन रही और साउथ में 1 दिन रही। लेकिन हमने उसी दिन काम जब शुरू किया तो साउथ वाले जो है शाम को काम पे मजबूर हो गए। सुबह का वही बात होती है ना, सुबह का भूला शाम को घर आजा भूला, तो वहाँ रहा। लेकिन वज़ीर आला सिंध को बराह रास्त देखें, इसमें एक अमल दखल डालना पड़ गया। उन्होंने ये कहा कि इस इदारे ने, इस कंपनी को ये किसने इख्तियार दिया कि ये स्ट्राइक करके और अपने ब्लैकमेलिंग के लिए। देखिए, मैं आज आपको बताऊँ कि शायद बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि 50% तो इनकी पेमेंट वैसे हो जाती है पहले ही, बाकी 50% जो है वो सर्विसेज की है कि आपने कितना उठाया, उसकी मेजरमेंट देखी जाती है, उसका तरीक़ाकार आया, आपने मट्टी मलबा मिक्स तो नहीं किया, ये सब चीज़ें होती। 50% जो है वो फ्यूल और इनके एम्प्लॉइज़ के बारे में होता है कि भाई इनकी सैलरी को अपना रोकें। तो मेरा ख्याल से तो है, एक तो ये स्ट्राइक पर इनको एक वार्निंग इशू होनी चाहिए थी। जैसा कि आपने वेस्ट का मुआहदा जब ख़त्म किया है तो उससे मैं आज तक हैरत ज़दा हूँ इस बात पर कि वाटर कमीशन ने उसको 7 वार्निंग इशू की। यानी वो इतने ज़्यादा पावर में थे कि आप किसी अफसर के लिए तो आप सिर्फ मुंह से कह देते थे, आर्डर देना बहुत दूर की बात थी। अभी तक वाटर कमीशन खेला जा रहा है, चाहे वो वाटर बोर्ड में हो। जब किसी नायल आदमी को लगाए रखना है तो बोला जी वाटर कमीशन ने ये आर्डर दिया था। अब आप ये देखें कि वाटर कमीशन का आर्डर जो है वो आसमानी सहीफ़ा नहीं है। वो अगर उसने कहा कि इसमें करप्शन हुई है और अगर उसको कोई कोर्ट उस बंदे को क्लियर कर देता है तो उस पर वाटर कमीशन का आर्डर लागू नहीं होगा। जैसा कि इन्होंने आपके सामने गुज़श्ता दिनों मैंने देखा कि भाई अशफाक मल्ला साहब का आया जी, इनको वाटर कमीशन ने कहा था कि इनको आइंदा कहीं नहीं लगाना। तो अगर नहीं लगाना तो उन्हें सज़ा होनी चाहिए थी। जब उनकी क्लियरेंस हो गई है तो उनकी उसके बाद कुरंगी में पोस्टिंग हुई। आपने देखा वो वहाँ उनको चेयरमैन साहब ने नहीं चार्ज लेने दिया, वरना उनका आर्डर उस वक्त लागू हो चुका था। उसके बाद फिर उसके बाद आप ये देखें कि इधर या वो वेस्ट में आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखो, वाटर कमीशन की जो फैसले हैं वो आसमानी सहीफ़े नहीं हैं। 7 वार्निंग जारी की, 7 वार्निंग के बाद इस हुकूमत ने उसको 3 वार्निंग उस चाइनीज़ कंपनी को दी। और अब क्या हुआ कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर करते तो उनकी मशीनरी को जब्त कर लिया, जबकि उनका 70-75 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं। वो तो 1 अरब का कह रहे हैं, वो हैं कि भाई हमारे वाजिबात हैं, हमारी उल्टा मशीनरी आपने जो है ना वो कर ली। मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज़ कंपनी का ये जो ईस्ट और साउथ में असर रसूख बहुत हो चुका है। साउथ के अंदर कदरे फिर बेहतरी है कि यहाँ कचरा जो है बड़ी मुश्किल से सुबह के वक्त जो है, सिर्फ इनके अंदर प्लानिंग का फुकदान है, इंतज़ामी बदउनवानी है। अगर इंतज़ामी बदउनवानी ना हो तो जैसे हमने इनको सजेशन दी थी कि आप 2 टाइम कचरा उठाएं, अगर ये 2 टाइम कचरा उठाएंगे साउथ में, मैं चैलेंज से कहता हूँ इनकी चाइना मशीनरी बंद कर दें। हमारी ये जो पीछे मशीनरी खड़ी है, सिर्फ हमें आप ये 2 टाइम उठाने का फ्यूल दे दें। जब हमें 2 टाइम उठाने का फ्यूल देंगे तो इंशाअल्लाह सुबह जब आएगा तो कचरा सिफर होगा और फिर वो 11 बजे के बाद भरेगा तो उसके बाद दोबारा उठ जाएगा। हाँ, दोबारा उठ जाएगा। लेकिन शाह साहब, इन चाइनीज़ कंपनी ने 200 आदमी निकाल चुकी है अपनी चाइनीज़ कंपनी। 50 करोड़ से ज़ायद के बिल पेट्रोल डीजल वाले के, वो टायर बनाने वाला गरीब 5 लाख, पंचर वाले के 5 लाख हैं। इस तरह के तो बहुत डिफ़ॉल्टर हैं, लेकिन फिर भी ये इदारा चल रहा है। तो इसके बाद इसका आपको नज़र क्या आ रहा है? ये अभी और चलेगा या इससे दोस्ती हो जाएगी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की और सारी ये धंधा इसी तरह चलेगा? और जो आप 1200 रुपये टन में ईस्ट वाले कचरा उठाते थे, जो ये 6500 में 6500 में उठा रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए जी, साउथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो 360 रुपये में उठाते थे। 360 में?
फी टन 360 रुपये में उठाते थे। ये कितना उठा रहे हैं आप, और आप कितना उठा रहे हैं? अब आपके सामने आपने खुद कहा कि ये 17.75 डॉलर, यानी कि $18.25 में ही उठा रहे हैं फी टन। तो मैं ये देखें, बात यह है कि ये उस वक्त हो सकता है मुमकिन जब आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को ख़ुद मुख्तियारी देंगे। देखें, वो उसका एमडी इतना ख़ुद मुख्तियार नहीं है, वो किसी एक्शन के लिए किसी के लिए वो ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब को देखते हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं देखें कि हमने 2 फरवरी 2016 को जब हमने एक अपनी वो पेश की है, तो वो चार्टर ऑफ डिमांड वो जुलाई में पास हो गई, लेकिन अभी तक बोर्ड ने वो क्लियर नहीं की। और अब लोगों को, आपको पता है कि बड़ी परेशानी है। अभी हाल ही में हमने 2 रोज़ पहले 25% के मुआहदे पर अमल किया है, क्योंकि वो चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर नहीं हो रही। तो 25% में हमने एक चीज़ किया है कि हमने सबसे पहले अपने पर लिया है कि जो शख्स गैर हाजिर हो, कामचोर हो या गोश्त जो आप समझते हैं, और या 70% से कम हाज़िरी है, उसके लिए हम जोर नहीं देंगे कि इसको 25% दें। लेकिन जिसकी 70% से ज़्यादा हाज़िरी है, काम भी कर रहा है, तो उससे हम 25% लेंगे और इसमें बाकायदगी लाई जाए। एक तो ये एक अच्छा अमल है। दूसरा, हम जा रहे हैं मेडिकल की तरफ कि इनके मेडिकल को किया जाए। इनके जब तक मेडिकल को आप फाल नहीं करेंगे, ये कचरे में काम करने वाले लोग हैं। देखें, तो वो हर आदमी अपनी जान बचाएगा। मैं आज आपको बात बताऊँ कि मैं अगर पंजाब का और KPK का आपको सर्वे बताऊँ तो 89% लोग हेपेटाइटिस और TB और मलेरिया, डेंगू वगैरह का शिकार इस कचरे की वजह से होते हैं, क्योंकि वो उसमें उतर के काम करते हैं। जब वो उतर के काम करते हैं तो वो मामलात जो है, आपको पता है क्या है, यहाँ तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है। ना इनका यहाँ मेडिकल किया जाता है, ना किसी NGO ने आज तक ज़रूरत महसूस की। पूरी दुनिया में ये एक निज़ाम है कि पूरी दुनिया में NGOs जो है वो अपने महीने में 15 दिन में अपनी ऐसे गंदगी में काम करने वाले लोगों का वो करते हैं, ताकि उनकी एक नेक नामी हो कि हमने इतने लोगों की तशखीस की और इतने लोगों में ये बीमारियां निकली हैं। मैं एक है कैप्टन तराना, बड़ी एफर्ट्स ले रही हैं। मैं उनको देखता हूँ, सफारी पार्क के प्रोग्राम में देखा था, फिर DMC सेंट्रल बल्दिया बस्ती में देखा है, और वो हेल्थ कार्ड इशू करने जा रही हैं। मैं उनसे रब्ता करता हूँ कि हमारे मुलाजमीन की तरफ देखो, बड़ी डिसेंट खातून है और उनकी कारकर्दगी अच्छी अब तक की, तो कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता करते हैं, आपसे मिलवाते हैं, ताकि आप मेरे मेहनत कशों को जो इस तरह की बीमारियों में कराची में जो मौजूद हैं, कम से कम उनके लिए भी वो काम करें। कैप्टन तराना, अल्लाह उनको तौफीक दे और हिम्मत दे। बड़ी डिसेंट खातून है, मुझे उम्मीद है वो करेंगी। अच्छा, छोड़े सर, चैप्टर बहुत है मेरे पास। आ जाए हमारे मेयर कराची की तरफ। मेरे बड़े अच्छे चचा हैं, वो दोस्त हैं, मैं उनको, मेरे ज़ाहिर है मेयर कराची है तो मेरा तो ताल्लुक़ एक सहाफ़त के ज़रिए उन्हीं को घसीटना है ताकि वो ज़रा सेट रहें, वरना ज़ाती दुश्मनी ने मेरी मुर्गी चुराई है ना मैंने उनसे ठेका मांगा है। तो ये मुझे बताएं सर, आप अपने डिपार्टमेंट क्यों देते जा रहे हो? एक तो कंट्रोल में नहीं है, फिश एक्वेरियम आप वो किसी प्राइवेट पार्टी को देने जा रहे हो जो 1998 से बंद है, 21 साल से 5 करोड़ रुपए भी लगा दिए फिर भी फाल नहीं हुआ, वो भी देने जा रहा हो। फिर आपके पास एक बड़ा अहम महकमा है, वो है फूड का, और उस फूड के महकमे में वो सिंध गवर्नमेंट को आपने गिफ्ट कर दिया, आप कार्रवाई नहीं कर रहे। कंटोनमेंट बोर्ड इश्तिहार छाप रहा है कि साहब किसी को शिकायत तो आइए हमारे पास, हम फुटेज लाइए, वीडियो लाइए, पता नहीं क्या क्या लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। ये दोहरा म्यार चल रहा है। मेयर कराची खुद हाथ छोड़ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट दे रहे हैं, और जो काबू करने चाहिए थे उसको गिफ्ट कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है शहर के अंदर? ये और 110 रुपये किलो दूध बिक रहा है, 94 है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कहाँ है सर? टमाटर 200 रुपये, जो आपका बंदा वो नारा लगा रहा था MA जिन्ना रोड पे, आलू महंगा, प्याज महंगा, टमाटर महंगा, तो भाई कमिश्नर किधर है? तो ये हो क्या रहा है शहर के अंदर? लेकिन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नरों को सफाई के अमले के पीछे लगा दिया, तो वो तो ये कहेंगे कि हम एक ड्यूटी कर सकते हैं, या हम सफाई सुथराई देखें या हम मुनाफाखोरी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखें। तो वो उन बेचारों का कसूर इस हद तक है, हालांकि ये उनकी ड्यूटी में शामिल है कि अगर महंगी चीज़ें बिकेंगी। आप देखें सोशल मीडिया पे कल एक शहरी ने वीडियो वायरल की है, उसमें ये कहा है कि 250 रुपये की ये पेटी है, तकरीबन 14 से 15 किलो उसमें टमाटर होते हैं, और यहाँ 250 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ 250 की पेटी है। फिर उसने आलू बताया कि 14 से 16 रुपये है। धनिया 1 रुपये का, 1 रुपये की 2 है, 1 रुपये की 2 बताई, यहाँ जो 20 रुपये की गड्डी मिल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, फिर कोर्ट का एक फ़ैसला है जी, कोर्ट का फ़ैसला है कि 94 रुपये से ऊपर नहीं बेचा जाएगा। हमारे दोस्त हैं इमरान शहजाद साहब, वो भी हमारे साथियों में से ही हैं, उन्होंने उनका फ़ैसला है। और उसके बाद से अभी ज़रा मैं ये कह रहा हूँ, देखें मैंने आज तक
कभी किसी भी कमिश्नर के, हमने इतने कमिश्नरों के साथ काम भी किया है, उनके दौर भी देखे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि ऐसी चीज़ धड़ल्ले से हो। देखिए कोर्ट का फैसला है 94 रुपये का, अभी आप किसी दुकान पे चले जाएं 110 रुपये लिखा हुआ होगा। मैं खुद ले रहा हूँ सर। देखें लिखा हुआ होगा, देखें लेना एक अलग चीज़ है। पहले इतना डर तो, अब तो डर क्या है, उन्होंने क्या कहा, बहुत ज़्यादा आखिरी जुर्माना 50,000 है। वो कह रहे हैं कि कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर का आखिरी इख्तियार 50,000 है या 2 दिन जेल है। बोला वो हम भुगत लेंगे। हम अगर 20 मन दूध रोज़ बेच रहे हैं, जब 20 मन बेच रहे हैं तो उनके लिए 50,000 जुर्माना क्या, वो तो समझेंगे हमने बता दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून में सख्ती की जाए और दुकान को सील किया जाए। सही है, लेकिन सर अभी छोड़ दे, हम बाहर रह रहे हैं। ये मैं जो फूड वाला मैंने कहा है सर, वो बताए मुझे, ये मेयर साहब गिफ्ट कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट कर नहीं रही, कैंटोनमेंट अलग इश्तिहार छाप रही है। देखिए उसमें मैंने मेयर साहब को, जब ये इश्तिहार आया था, मैंने मेयर साहब से बात भी की, इससे पहले भी हमने 2-3 दफ़ा बातें की हैं, और मैंने उनको ये कहा है कि महकमा क्वालिटी कंट्रोल जो है, फूड एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसको आप फाल करें। तो उनके मुशीर ये कहते हैं सर वो हमें फूड अथॉरिटी ने मना किया। मैं ये समझता हूँ कि ये एग्जीक्यूटिव आर्डर हमारे म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्शन के ऊपर कोई मुल्क में पाबंदी इदारे पे नहीं लगा सकता। फूड इंस्पेक्शन सेल आप बनाएं। फूड इंस्पेक्शन सेल का, जैसा कि क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का इश्तिहार आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा शायद, उसके अंदर ये क्लियर है कि फूड इंस्पेक्टर वाले, उन्होंने कहा है कि आप व्हाट्सअप भेजें, आप मूवी भेजें, आप कंप्लेन भेजें, ये भेजें, हम उसकी फूड इंस्पेक्शन करके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो कंटोनमेंट की तो छोटी सी जुरिडिक्शन है, उसके तो बामुश्किल 4 से 6 काउंसलर होते हैं। ठीक है जी, आपके पास इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर के आप मालिक हैं, फिर आपके पास 14 क्वालिफाइड फूड इंस्पेक्टर हैं जो अदालतों में केस डील कर रहे हैं अभी भी, ये नहीं कि वो नहीं है। फिर आपके पास चीफ इंस्पेक्टर प्रोसिक्यूशन है, यानी कि ये वो तजुर्बेकार लोग हैं जिन लोगों ने लाहौर से जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद फूड में आके तैनात हुए हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं है, इतने तजुर्बे के हामिल लोग हैं। फिर इन सब की नौकरियां अब 30-30, 35-35 साल हो चुकी हैं। आपने उनको बिठा दिया, बिल्कुल आपने उनको क्या, पहले आपने मीट में भेज दिया, यानी गोश्त के उस पर, फिर उसके बाद फिर आपने उसको वापस लेके आए। मैं ये समझता हूँ कि फ़ूड इंस्पेक्शन पे ना कोई पाबंदी लगा सकता है ना कुछ, क्योंकि ये गंदगी देखना आपका इस्तकाक है। आप जाकर वहाँ गंदगी को चेक करें, अगर चूहे, बिल्लियाँ और लाल बेग वहाँ आ रहे हैं तो वो खाने में ही जाएंगे और वो मुज़र सेहत होंगे, चुपकली गिरेगी। तो वो उस जगह की एक तो हाइजीनिक सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात यह कि दूध की दुकानों के आगे जाली होनी चाहिए ताकि मक्खियाँ उसके अंदर ना जा सकें। तो ये काम आपका है। KMC का देखिए, मिलावट भी आप देखेंगे क्योंकि आपके पास फूड लैब है, फूड लैब आपके पास है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कुछ कसूर हमारे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर साहब का भी है, लेकिन चूँकि उन्हें भी जिम्मेदारियाँ इतनी दी हुई हैं, हो सकता हुआ है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर काम अदालत का नहीं है, हर काम अदालत का नहीं है। हाँ, आपको जो इख्तियार जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वो आप इख्तियार करें। जब अगर सिंध गवर्नमेंट आप पे एतराज़ करेगी तो वो अदालत में जाए ना, आपको रोकने के लिए। आप क्यों जाएं? वो रोके कि जी हमने ये काम करे, तो आप बताएं ये काम हमारा है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब उनके पास इतना स्टाफ नहीं है, इतना क्वालिफाइड वो नहीं है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि 10-12 दिन इनके पास बहुत अच्छे हैं। हमारे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर लईक अहमद साहब, वो सिंध फूड अथॉरिटी के जो DG बन चुके हैं, और वो जब तक अमजद अली लगारी साहब, हालांकि लगारी साहब भी अच्छे आदमी है, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई नेगोशिएशन किसी से जाके करेगा, कोई बातचीत करेगा तो उसका हल निकलेगा। आप घर पे बैठे रहेंगे जी हमारा ये इख्तियार छीन लिया, हमारा ये छीन लिया, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए इस दफ़ा मैं आज आपको बताऊँ, हमारी D42 में तो इन्हें अदालत की आखिरी दरख्वास्त चल रही थी, उसको हमने दरख्वास्त दी जज साहब को। मैंने ये कहा कि खुदा के वास्ते आप इसको डिसमिस कर दें, क्योंकि इसमें फूड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ताकि हम अलग-अलग दरख्वास्त, पेंशन की अलग ले जाएं, तनख्वाह की अलग ले जाएं, ग्रुप इंश्योरेंस की अलग ले जाएं और फायर रिस्क अलाउंस की अलग ले जाएं, ताकि एक मामला एक ही पटिशन में एक ही हो। अब इसमें ये तो W11 की बस हो गई थी इतनी बड़ी उसमें, और तारीख़ी तौर पे 350 से ऊपर उसमें आर्डर हुए हैं। उन आर्डरों को कानूनी हैसियत जब हासिल है तो उस आर्डर से कोई रुगर्दानी नहीं कर सकता। इस वक्त वहाँ जो तौहीन अदालत थी वो ये थी कि आप आला अख्तियाराती कमेटी बनाकर इनके मामलात को हल करें। अदालत ने यह कहा कि 80 करोड़ रुपये आपको महीने के मिल रहे हैं, आपके बोलने पर आला अख्तियाराती कमेटी काम कर रही है, आपसे ये जो डॉक्यूमेंट KMC से मांग रहे हैं वो KMC अपने डॉक्यूमेंट दे, हुकूमत उस पर अमल करेगी।
बात हो गई, हमने कहा जी आप सही है, इसको ख़त्म करें। लेकिन ये ज़रूर है कि आप जब उन्होंने केएमसी को क्या कहा, केएमसी को कहा आप अपने लोगों के साथ सियासत कर रहे हैं, आप यहाँ आकर अच्छी दिल फरेब तकरीरें करके अदालत में अपने लोगों की हमदर्दी लेना चाह रहे हैं। आप अपना क्या कर रहे हैं? आपको सिंध गवर्नमेंट 80 करोड़ रुपये दे रही है, आपकी आमदनी कहाँ गई? आपके वो वसाइल कहाँ गए? आपके वो मामलात कहाँ गए? अब आप 15% भी अपने लोगों को नहीं देते, आप बड़ी हुई पेंशन भी नहीं देते। हर दफ़ा हाथ आपने यूँ रखा हुआ है। केएमसी हाथ यूँ क्यों नहीं कर रही? यूँ इसलिए नहीं कर रही कि पैसा कहाँ जा रहा है मेयर कराची को पता है, और इंशाल्लाह वो अपनी ज़बान से ही बताएंगे कि कराची का पैसा कहाँ जा रहा है। कराची का पैसा कराची में ही लूट मार हो रहा है, कराची वाले ही कर रहे हैं। सर आखिर में सर मुख्तसर बताइएगा, मेरी काबिल एहतराम असातिज़ा, वो जो बेचारी रगड़े में है, 2015 से तनख्वाह नहीं मिल रही, केस चल रहा है, शायद 22 नवंबर की समाअत है, वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस भी कह के गए थे फ़ौरन हो जाएगा। हमें उम्मीद थी कि उनकी तनख्वाहें बहाल हो जाएंगी। वो आज भी नौकरी कर रही हैं, मारी फिर रही हैं। सर रबी अव्वल आती है, वो हलवा नहीं पका सकती, उनको कब इंसाफ मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो जेन्युइन केसेस है सर, और वो उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? थोड़े से रह गए 300। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी अच्छी उम्मीद है। चंद दिन हैं, अब चंद रोज़ हैं, इंशाअल्लाह ये जो नए साल का सूरज तुलू होगा, तो मुझे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो उनमें जितने लोग जेन्युइन हैं वो इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। एक कमेटी बनने जा रही है, और क्योंकि उस वक्त जज साहब को भी ये समझ नहीं आई कि ये क्या मामलात हैं, तो इस दफ़ा भी चीफ़ सेक्रेटरी साहब वहाँ नहीं आए, उनकी तरफ से मामलात होगा, वो आएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको देखें बताएं, सबसे ज़्यादा लोग इसमें डीएमसी सेंट्रल के। हमने वहाँ पर इस दफ़ा अदालत में एक कागज़ जमा कराया है टीचर्स ने कि 201 लोग अगस्त 2016 से मई 2019 तक रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनके टीचर 200 भी नहीं है इस वक्त जो पटिशन में ना। तो 201 तो वो है। अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो उन 201 की तनख्वाह कौन ले रहा है? आप टाइम स्केल नहीं दे रहे, आप उनकी अपग्रेडेशन नहीं कर रहे, आप बढ़ी हुई तनख्वाह 10% पिछले साल वाली दी, इस साल की 15% की नहीं दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब पहले लड़ाई हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ ही लगी रही है, अब रुख बदली होकर केएमसी और डीएमसी की तरफ आ रहा है, तो ये हिसाब इनको इतना भारी पड़ जाएगा। हो सकता है कि कई चेयरमैन आंदा इलेक्शन लड़ने के लिए नाइल हो जाएं। मैं आज आपको कबल वक्त बता रहा हूँ कि कई चेयरमैन जब इनसे हिसाब किताब, क्योंकि सैलरी का जो है फर्स्ट चार्ज जो वो सैलरी होता है फंड का, ओजेटी का जो गलत इस्तेमाल हुआ है, तरक्याती और गैर तरक्याती काम हमारे नहीं है। हम तरक्याती कामों के पीछे पड़ते नहीं हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे उनके पीछे पड़ेंगे, वो खुद हिसाब मांग। हम इस गैर तरक्याती बजट का जब हिसाब मांगेंगे, तो आप ये देख लीजिएगा कि कई चेयरमैन आप आइंदा इलेक्शन के लिए नाइल हो जाएंगे। ये नेब का शिकंजा जो है अब दूसरी तरफ आ रहा है, और ये धरने के असरात आप देख रहे हैं कि सियासतदानों का ज़रा गिरद घेरा जो हल्का होने के बाद अब अफसरान की तरफ आ रहा है, जिन्होंने सियासतदानों को इस्तेमाल करके करप्शन की राह पे लगाया है। अब जो है शिकंजा नीचे की तरफ आ रहा है। जिस तरह इख्तियार नीचे की तरफ आता है, इख्तियार नीचे की तरफ आता है, अब एक्शन भी नीचे की तरफ आएगा। अल्लाह करे आपकी ज़बान मुबारक हो भाई। इसका मतलब नैब सदर सल्तनत बल्दिया कोरंगी का खात्मा कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी, कोई रियासत के अंदर रियासत नहीं रहेगी। वहाँ पर जो लूट मार हुई है वेस्ट में जो हो रही है वो उसको देखेगी, और कहाँ हो रही है। चेयरमैन नायल नहीं होंगे भाई, अब तो नुमाइंदे भी मिलना मुश्किल है। आदा बस।